गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जो करिकुलम एडेप्टेशन है वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड और जो इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड के अकॉर्डिंग ही हमें करना होता है। कि मीन्स जो हमें आपका पाठ्यक्रम है वो बच्चों की रुचि के अनुसार, बच्चों की क्षमताओं के अनुसार ही हमें क्या है पाठ्यक्रम को अनुकूलित करना पड़ता है। जैसे एक जिससे जो क्या है जो एक फिज़िकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन है और जो फिज़िकली हैंडीकैप चिल्ड्रन है वो पूरी तरह से अपनी नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है अपनी ऑब्जेक्टिव और जो गोल्स है उसको अचीव करने में कैपेबल हो सकता है। तो हमारा आता है टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन। जो एक एडेप्टेशन जो सिंपल उनमें हम बोल सकते हैं कि एडेप्टेशन कितने टाइप का होता है। तो ये 3 टाइप का होता है। जेनेटिक एडेप्टेशन, वंशागत अनुकूलन, सेकंड है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन संरचनात्मक अनुकूलन, थर्ड है बिहेवियरल एडेप्टेशन व्यवहारात्मक अनुकूलन। जेनेटिक एडेप्टेशन जैसे नाम से पता चल रहा है वंशागत अनुकूलन, जो जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग ही हमें बच्चों को एडेप्टेशन करवाते हैं कि बच्चा अकॉर्डिंग टू जैसे वंश दर वंश जो चलता है एडेप्टेशन उसको हम बोल सकते हैं। उसके आता है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन में आएगा जैसे कि इट डिपेंड्स अपॉन द सीज़न भी बोल सकते हैं हम इसको, जैसे ऋतुओं के हिसाब से भी हम बोल सकते हैं एडेप्टेशन अनुकूलित होता है वातावरण। या जैसे हम बोलते हैं कई जगह गर्मी होती है तो उसकी अपनी एडेप्टिव प्रॉपर्टीज़ होती है, और कई जगह सर्दी होती है, कई जगह एनवायरनमेंट किस तरह का होता है, कई जगह किस तरह का होता है। तो इस तरह से भी जो एडेप्टेशन है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड आता है बिहेवियरल एडेप्टेशन व्यवहारात्मक एडेप्टेशन। जो ये हमारा है वो क्लासरूम में भी ये क्या है अप्लाई होता है। जो बिहेवियरल एडेप्टेशन है कि जो बच्चा है वो व्यवहार से अपने आप को कैसे ढालता है, अनुकूलित करता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में और टीचिंग सिचुएशन में। उसके बाद आता है हमारा टर्म्स और कंडीशन ऑन विच एडेप्टेशन डिपेंड्स। कौन कौन सी हमारी जो टर्म्स है और जो कंडीशन है जिस पे हमारा जो अनुकूलन है वो निर्भर करता है। तो पहले आता है कक्षा कक्ष की उचित व्यवस्था, मतलब सुटेबल कंडीशंस ऑफ क्लासरूम। जो इससे क्या हमारा मतलब है कि जो क्लासरूम की जो कंडीशंस हैं, क्लासरूम की जो कंडीशन है वो सूटेबल होनी चाहिए। कि सूटेबल का मीन्स कि अकॉर्डिंग टू द नीड्स और इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो एक चिल्ड्रन है जिसकी नीड्स बहुत स्पेशल है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चिल्ड्रन, उसकी नीड्स और उसके इंटरेस्ट और उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमारा जो क्लासरूम है उसका सेटअप होना चाहिए। सेकेंड आता है प्री इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्क गिवन, प्रदत्त कार्य की पूर्व सूचना देना। तो जो हमें बच्चों को काम करने को देते हैं, जो भी टीचर बच्चों को काम करने को दे रहा है उसके बारे में पहले उसको बताना है कि इस काम को कैसे करना है, कितने टाइम पीरियड में इसको करना है, ये कैसे होगा। ठीक है। थर्ड आता है वे ऑफ डूइंग द वर्क, कार्य करने के तरीके। और कार्य करने के तरीके मीन्स बताना है कि कैसे होगा, ये आपका एक्सपेरिमेंट मेथड से होगा या फिर आप बोल सकते हो प्ले वे मेथड से होगा या किसी और मेथड से होगा, या आप लाइव उसको कर सकते हो, या जैसे हम बोलते हैं फील्ड ट्रिप्स, और किसी और मेथड से हो सकता है। तो उसके बारे में बताना है। उसके बाद आता है फोर्थ यूज़ ऑफ सुटेबल ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य सामग्री का उचित उपयोग। दृश्य जो श्रव्य सामग्री मीन जो हम टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, उसका उपयोग हमने कब करना है सुटेबल, और कौन से टीचिंग एड्स को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई ब्लाइंड चिल्ड्रन है उसके लिए हम क्या है वीडियो एड्स का यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें ऑडियो एड्स यूज़ करना पड़ेगा। और कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है जिसको सुनाई नहीं देता उसके लिए हम वीडियो एड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट हमें यूज़ करना है टीचिंग एड्स का। यूज़ ऑफ स्पेसिफिक एड्स, और जो विशिष्ट सहायक सामग्री है जो आपकी टीचिंग को एनहांस करती है, कौन कौन सी स्पेसिफिक एड्स हमें यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक कंटेंट, वो हमें यूज़ करना है। तो इन बातों पर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है some points which we have to keep in our mind while adaptive या during the adaptation of the curriculum। कि कौन कौन से जो बातें हमें पाठ्यक्रम अनुकूलन के समय ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आता है आपका पहला पॉइंट स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल, निर्धारित पाठ्य सामग्री। निर्धारित पाठ्य सामग्री का मतलब कि जो हमें टीचिंग मटेरियल हमारा है वो स्पेसिफिक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द
नीड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। जैसे हम बोलेंगे जो हमें पढ़ाना है, जो हमारा पाठ्यक्रम है वो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा है हमारा 8th लेवल का पाठ्यक्रम हम दे रहे हैं 10th या +2 लेवल का, तो स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल ही होना चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए कि हमें जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं उस बच्चे के लेवल का वो सिलेबस है या नहीं है। सेकेंड आता है टू प्रिपेयर अ गाइडलाइंस फॉर टीचिंग मटेरियल। टू हमें संपूर्ण जो हमारी टीचिंग मटेरियल्स है उसकी गाइडलाइंस या रूपरेखा तैयार करनी है। रूपरेखा तैयार का मतलब कि हमें किस तरह का टीचिंग मटेरियल रखना है, कितना रखना है, किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है, कितनी देर में प्रेजेंट करना है, तो सारा ये हमें गाइडलाइंस फॉर टीचिंग मटेरियल वो करना है, कितने टाइम पीरियड में देना है, ठीक है, किस तरह से इवेलुएट करना है, किस तरह से बच्चों को असेस करना है, ये सारी। उसके बाद प्री इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्क गिवन, जैसे ऊपर भी बताया मैंने, दत्त कार्य की पूर्व सूचना। यदि हम बच्चों को पहले से ही नहीं बताएंगे कि कौन सा कार्य कैसे करना है, कितनी देर में करना है, तो बच्चों को उस कार्य को करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होगी। उसके बाद इफेक्टिव एग्जीक्यूशन। इफेक्टिव एग्जीक्यूशन का मतलब कि जो हमने अपना प्लान बनाया है उसको इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट कैसे करना है, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो पूरी तरह से अटेन हो सके। ओबेइंग द स्पेसिफिक क्राइटेरियन, निश्चित मापदंडों का पालन। जो हमने क्राइटेरिया बनाया होता है कि हमें इस क्राइटेरिया के अंडर ही रह के काम करना है, उनका पालन करना है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वेज ऑफ इम्प्रूवमेंट और रिफॉर्मेशन ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम में सुधार के तरीके, किन किन तरीक़ों से हम पाठ्यक्रम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है एडुकेट फैसिलिटी, पर्याप्त सुविधाएं। तो एडुकेट फैसिलिटीज़ में आएगा कि जो सुविधाएं हैं वो पर्याप्त होनी चाहिए। जैसे बच्चों को हम प्रॉपरली प्रोवाइड जो एडुकेट जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपरली प्रोवाइड हो रही हैं जो उनको चाहिए, जिससे बच्चा इजीली सीख सके। उसके बाद फ्लेक्सिबल करिकुलम, लचीला पाठ्यक्रम। जो पाठ्यक्रम है वो लचीला होना चाहिए। लचीला इन द सेंस कि हम उसको टाइम टू टाइम चेंज कर सके। ये नहीं कि रिजिड एक बार बना दिया तो वो मतलब फॉर होल लाइफ चलेगा। प्रोवाइडिंग रीडिंग मटेरियल, पठन सामग्री तैयार करना। तो रीडिंग मटेरियल भी हमें इस तरह से तैयार करना है कि जो बच्चे जिनकी नीड्स बहुत स्पेशल है और चिल्ड्रन से उनके लेवल का हो, वो इस तरह से मटेरियल तैयार करना है। फिर आता है कोऑपरेटिव करिकुलम, सहकारी पाठ्यक्रम। कोऑपरेटिव करिकुलम का मतलब कि जो ऐसा पाठ्यक्रम हमें तैयार करना है कि जो कोऑपरेटिव हो, बच्चों की उसमें वो सहायता कर सके, लर्निंग में सहायता कर सके। उसके बाद सिंपल करिकुलम, साधारण पाठ्यक्रम। जो करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए, वो इजी होना चाहिए, इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, बच्चों को इजीली समझ आ सके। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन गेम्स, खेलों में भाग लेना। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमने क्या करना है कि बच्चों को इंक्लूड करना है कि बच्चे जो है वो कुछ खुद करके सीखे। लर्निंग बाय डूइंग वाला कंसेप्ट हमें उनको देना है। तो पार्टिसिपेशन इन गेम में बच्चों को हमने ज़्यादा ज़्यादा खेल में भाग देना है। जैसे वो कोई भी गेम हो सकती है। फिजिकल मान लो कोई हैंडीकैप बच्चा है तो उसको हम मेंटल लेवल की गेम दे सकते हैं। कोई बच्चा मेंटली रिटार्डेड है तो उसको हम फिजिकल लेवल की गेम दे सकते हैं। तो इस तरह से डिपेंडिंग, जैसे चेस होगी, इंडोर गेम्स में आपका कोई और गेम्स होगी जिसमें बच्चा अपना माइंड चला सकता है, जिससे माइंड शार्प होता है। पजल्स होगी, तो हम कुछ भी दे सकते हैं। इसमें भी फिजिकल गेम और इसमें भी मेंटल गेम्स। उसके बाद है मल्टी लेवल करिकुलम, बहुस्तरीय पाठ्यक्रम। जो करिकुलम है वो मल्टी लेवल का होना चाहिए, इजी भी होना चाहिए, थोड़ा सा टफ भी, ज़्यादा टफ भी नहीं, लेकिन मल्टी लेवल का, उसके लेवल्स अलग अलग हो। उसके बाद है टीचिंग एड, शिक्षण सहायक सामग्री। और जो शिक्षण सहायक सामग्री है उनको हमें यूज़ करना है, क्योंकि जो हमारा टीचिंग एड्स है वो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक सस्टेन्ड बोल सकते हैं जिसको हम, कि बहुत ज़्यादा परमानेंट लर्निंग बनाता है। सो ये था आपका करिकुलम अडेप्टेशन, और what are the ways or what are the points which we have to remember during curriculum adaptation. So thank you and have a nice day. Stay safe and stay at your home.